नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एफटीवी हिंदी में। और आज जो खबर हम लोग देख रहे हैं आश्चर्यचकित है। बहुत ही एक सभ्य और शालीन व्यक्ति से दादा इस तरह की चीज़ें देखना, आप क्या लगता है आपको? हमारा चित्त संवादिक जो है देवेश से पूछिए। हम लोग सुबह से जहाँ पे गांधी मूर्ति, उसके बाद हम लोग कर्तव्य पथ, हमारा मीडिया का जो कर्तव्य पथ में आवंटित जगह वहाँ पे, उसका बाद हम लोग हमारा चित्त संवादिक को बोला जे मेरे को और अच्छा नहीं लग रहा, मैं एकांत जगह में वहाँ पे थोड़ा हट के मैं वो नीचे बैठ के आप समझ सकते हो 142 लॉ मेकर स्वतंत्र भारत में, यानी कि भारत 1947 15 अगस्त जब स्वतंत्र हुआ, उसका बाद जो इलेक्टोरल प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के दौरान जितना भी सरकारें आए 142 सांसद निलंबित हो गया है राज्यसभा लोकसभा से। दादा ये 142 सांसद जो निलंबित हुए हैं जी, ये चलिए ठीक है, इसको हम एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू देख सकते हैं कि नहीं दे सकता है। आपको पता होगा जो 13 दिसंबर यानी कि पिछले बुधवार को, और आपको ये भी पता होगा 13 दिसंबर 2001 में संसद में किस तरह आतंकवादी गुट द्वारा हमला चलाया गया था और बहुत सारे आदमी शहीद हो गया था। पर दादा 22 साल बाद ये इतना बड़ा सोची समझी चाल था संसद का में जो खिलौना के तरफ किया गया नया संसद भवन में। मैं तो बताऊंगा आने वाले कल में सबको पता लगेगा कि इसका अंदर में कौन कौन इसका पीछे था। इसलिए जोर से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। दादा जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो लॉ मेकर है तुम लोग लोकसभा राज्यसभा का, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हाथ रख के तुम लोग शपथ लेते हो, शपथ केवल तुम्हारा क्षेत्र के लिए नहीं, यानी कि तुम्हारा एमपी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं, बल्कि एक संसद का मतलब सारा देश का जितना भी आदमी है, सबका सुख दुख का साथी आप लोग है। मगर हो क्या रहा है आज आपने देखा ये किस तरह, देखिए किस तरह है। आने वाली काल का एक भविष्य है, ये ब्लू ब्लडेड हम लोग बोलता है, उसका भारत जोड़ो यात्रा एक दिशा लेके आया। और एक आदमी देखिए, कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी दल का होगा, वो अलग बात है, मगर इसको बारे में मैं आपको जो बताऊं, एक बहुत बड़ा ये बैरिस्टर है, एडवोकेट है, देश विदेश में उनका बहुत क्लाइंट है, मगर प्रतिवाद करना था, तुम लोग संसद भवन छोड़ के बाहर जाते। संसद भवन क्या, भारतवर्ष का संसद भवन का मतलब क्या? मंदिर, मस्जिद, वाहेगुरु, चर्च, जो जिसको मानता है। बहुत सारे आदमी है, केवल बहुत सारे, हम लोग बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात। मगर ये जो आज जो हुआ, ये नहीं होने से बहुत बढ़िया होता। केवल आज का इतना सोशल मीडिया का जो हाई पिक टाइम है, सारा विश्व का कोना कोना में चला गया। क्या होगा? आज चीन की बात कर रहे हो, कल भारत ने रजनीश भारद्वाज, आने वाली काल हो अब लोग, कल भारत ने ऐसा प्रकार का साइंटिस्ट लोग मिसाइल बनाया, ये आप चारों तरफ से, अगर तुमने हमको कोई डायरेक्शन नहीं, एक मिसाइल क्या था, अभी डायरेक्शन दे दिया, उसको ध्वंस करके आ जाओ, डिस्ट्रॉय करो। यानी कि अभी जो तुम मिसाइल छोड़ा, उसका डायरेक्शन वो अपने आप में करके बाइनरी कंट्रोल से वो जाके से ध्वंस करेगा। तो वो लोग जो निरंतर प्रयास कर रहा है, हमारा साइंटिस्ट लोग, हमारे जवान लोग, एक बार समझिए, इस तरह का हरकत करने से पहले सरहद में -40 -50 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा, लद्दाख में स्नो फ्रॉस्ट हो जाता है। देश माँ को रक्षा करने के लिए वो लोग वहाँ पे तैनात है, और आप लोग इस तरह का हरकतें कर रहे हो। मैं किसी का कौन दोषी कौन निर्दोष वो तो आने वाली काल बताएगा, मगर सरकार पक्ष और विपक्ष अगर मिलके इस हल को अगर सही दिशा दे नहीं पाया, तब तुम लोग कौन से लॉ मेकर है भाई? आप खुद को लॉफुली सेटल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप कैसे यार? संसद भवन दादा प्रदर्शन करने की, धरना देने की जगह नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। एब्सोल्युटली यू आर राइट। अतीत में अगर पास्ट में जाओगे, जब कोई भी
विपक्ष सांसद का मन में दुखी हो जाता था, तब तो अब गांधी मूर्ति देखा, वहाँ पे आके रघुपति राघव राजाराम एक असहयोग आंदोलन, यानी कि उसको मन से सब आदमी का मन में पीड़ा आ जाता था, दुख आ जाता था। ये देखो एक लॉ मेकर, उसका मन में दुख हुआ, किसी चीज़ में उसका अनबन हो गया, किसी चीज़ में वो उसका साथ नहीं बना, तो एक सिंपैथी होता था। आज ये सब करने से सिंपैथी आएगा? ये जो कर रहा है रजनीश भारद्वाज, आने वाली काल में तुम लोग क्या जवाब दोगे? दादा, टू बी ऑनेस्ट, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकर हैं, हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए आप काम करते हैं, कार्यरत हैं। आपके साथ अगर किसी तरह का कोई अन्याय हुआ है, उसको जनता देख रही है, हम लाइव देखते हैं, हर एक पूरे के पूरे सदन को हम देखते हैं, पूरा हर क्षण का। पर ये जो आप स्पीकर के साथ, आप स्पीकर की जो जिस तरह से आप नकल उतार रहे हैं धनखड़ जी की, दिस इज सो एम्बैरेसिंग एक्चुअली। एकदम सही बता रहे हो आप। अगर आपका मन में कोई चीज़ का लेके आपका मन में उसको पसंद नहीं हुआ, आपका पार्टी अभी देखो चारों तरफ पॉलिटिकल पार्टी, आपका पार्टी का ये स्टैंड नहीं है, तो भाई आप लोग सदन खत्म होने का बाद सीधा जाइए, प्रधानमंत्री का जो सचिव रहता है, लोकसभा राज्यसभा का जो ऑनरेबल स्पीकर, देखिए आज जो हुआ, एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का राष्ट्रपति भारत का नंबर 1 यानी कि 1 नंबर नागरिक है, उसका बाद उपराष्ट्रपति, उसका